नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करुणा है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे से गांव से है। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र अभी 15 साल है। मेरे पति का नाम विजय था, जो कि रिक्शा चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से एक बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी दुनिया में आई तब डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा माँ नहीं बन सकती। बच्चे की और माँ की जान बच गई है, यह काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब यह दोनों भी मेरे काम की नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीद ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से दूसरी शादी करूँगा। पर 14 साल हो गए मुझे, मेरे पति ने अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा वफादार था, बल्कि उसे पता था कि उसे कोई भी अपनी बेटी रिश्ते के लिए नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिया करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा, साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया। खैर, इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने मारिया रखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी, जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा साफ था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने गले से लगाकर छुपा कर रखा, यह सोचकर कि मेरी एक ही औलाद है, दोबारा कोई औलाद नहीं हो सकती। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा, और उसका नुकसान यह हुआ कि वह ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी, इसलिए उसे किसी की दोस्ती नहीं हुई। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हुई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे दुत्कारता ही था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मैं दर्जनों बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था। उसे ताने देते और अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता। उसे अपनी बेटी से नहीं मानता था। उसके सर पर प्यार से हाथ ना रखता ना। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बिठा कर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बातें कर रहा था और कह रहा था, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नज़र आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा, अब बस मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन यह अब मेरे नसीब में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अब यही मेरी बेटी है और अब मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि चलो इस इंसान को समझ तो आ गई। मैंने उससे कहा कि बेटी अब जवान हो रही है, अब 1-2 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, फिर छोड़कर चली जाएगी। तुमने सारे साल तो बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी थी वह जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तेरे पीछे पीछे जाती थी, तुझे बाबा बाबा कहती थी और तू उसे उठाता भी नहीं था। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, वाकई मैंने काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पापा के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आ जाए और वह मेरी बेटी को मार ही न डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई बेटी के लिए मोहब्बत जाग चुकी थी। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं।
दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे वह अब गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाज़ार भी ले जाता, उसके लिए तोहफे भी लाता, खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर लेकर आता। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक्सटेंडर था जहाँ कपड़े सीने पड़ते थे। मैं काम से शाम को घर आती, मेरी बेटी रोज़ खुशी खुशी मुझे बताती कि आज बाबा ने मुझे यह ला कर दिया, मैंने गोलगप्पे भी खाए, मैंने आइसक्रीम भी खाई। यह सब बातें मुझे बताती, लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खो गई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी जाती हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि आज क्या किया? मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ। तुम दोनों के तो मज़े होते हैं। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती कमर में दर्द तो कभी कहती टांगों में दर्द। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उसके साथ बात की तो बोली बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज़्यादा फिक्र मत किया करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति, वैसे तो मेरा पति बहुत खुश था, उसका मूड भी अच्छा था और काफ़ी दिनों से मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी? अगर वह इतना खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा, लेकिन वह मुझसे दूर भाग रहा था, जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं इस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे लिए इतना कम काम थे कि मेरे पास और कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से? मैंने कहा रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग जाते हैं, वैसे भी तो जवानी में ही होनी चाहिए, तब तक हम भी जवान हैं। और देखो ईश्वर की करनी, हमारी बच्ची भी जवान हो गई। हमें कौन सा इससे नौकरी करवानी है? कुछ नहीं करना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा अभी नहीं, अभी बहुत छोटी है, मैं इसकी शादी 20 साल के बाद करूँगा। मैंने कहा 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 18 साल ही सही हैं। उसने कहा नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें किसी का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमें दुनिया देख ली है और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी ज़िंदगी उसने मेरे लिए ताना ही मारा था। एक ही बेटी करके बैठ गई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका? यह कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा कराकर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरा पति ने मेरा, लेकिन फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह हरगिज़ नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ भी नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर ले आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा, तूने किसी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चलाया? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही ना हो, दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंख भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि तू झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा कि सच बोल रही हूँ। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा, इसको यहाँ क्यों सुलाया है?
इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि यह अब से यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया है, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सो रही थी। अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा काम पर क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा काम छोड़ दिया। मैंने इस बात पर वह हैरान रह गया और कहने लगा इतना अच्छा काम छोड़ दिया? मैंने कहा हाँ छोड़ दिया, और वैसे भी तुझे क्या, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तू भी अपने ऊपर तवज्जो दे, जो तू कर रहा है अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदल ले। मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा और बोला पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात समझ आ चुकी थी, इतना तो वह छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले। वह इस बात पर लड़ाई करता कि उसको इस कमरे से बाहर निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है, तो आप क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे पास सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर अपनी बेटी के कमरे में चली जाओ। लेकिन उस कमरे में दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगवाया जा रहा था। दिल इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना भी छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा कि भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी तो मेरे पास ही नहीं थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गई, शायद वहाँ होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा, मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा कि क्यों मुझे पागलों की तरह घूर रही हो? मैं सारा मसला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी भी बेहोशी वाली नींद नहीं आती। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बिठाया और दिल में फ़ैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और उस आदमी से मिली जो शादियों में भगोने किराए पर दिया करता है। मैंने उससे कहा कि मुझे सबसे बड़ा भगोना चाहिए। उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा नहीं, इससे भी बड़ा चाहिए। उसने कहा पूरे गांव की दावत करनी है क्या? मैंने कहा बस यही समझ लो, मैं सबसे बड़ा भगोना होना चाहिए और चूल्हा भी चाहिए। मैं सामान लेकर घर आ गई। रात को बिजली खराब हुई थी, सर्दी का मौसम था तो सब आराम से सोए हुए थे। सुबह हुई तो आँख जल्दी खुल गई और मैं अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। कुंडी बजाने वाला अंदाजे से ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस या फिर कोई डाकू। बहुत बुरी तरह से कुंडी बज रही थी। मैं डर गई थी। मैंने फैसला कर लिया था मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरी बेटी भी उठ गई। उसने कहा मम्मी क्या हो रहा है और आप ये क्या कर रही हैं? इतना खाना किसके लिए पका रही हैं? और बाबा कहाँ है? मैंने कहा कि उसको बाप कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए कहीं कहीं चोट लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लगा हुआ है। तुम घबराओ मत, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बराबर वाली के घर चली जा, वहाँ पर है ना, जब तक मैं तुझे लेने नहीं आती। मैं घबराई गई थी। उसका थोड़ा बहुत सामान पैक किया और उसे बराबर वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को सारे जेवर और जमा किए हुए पैसे दे दिए। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका ख्याल रखना और यहाँ से भी भेज दो, निकाल दो उसको और यहाँ से भी चले जाओ।
तू हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मेरे से यह वादा करके गई थी कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और अब मेरी बेटी उसके पास थी। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वह लोग बार बार कह रहे थे, बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। लाडली बेटी पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। अपने आंसू साफ करके लिए कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और मीडिया वाले भी थे जो अंदर आए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने उस भगोने में देखा तो सब उल्टियाँ करने लगे। उनका हाल बुरा हो गया। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। उनको मेरे घर से सामान निकालने में 4 घंटे लग गए। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। मैं बोले कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने झूठ बोला था। जाहिर है मैं अपनी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से कोई सवाल जवाब करे, उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। उस पर वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था। वह वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे वहाँ से लेकर चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ, जैसे मैंने ऐसा काम कर दिया है जो किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने कुछ ऐसे ही किया तो लेकिन उस मुकाम पर पहुँचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई और करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने ऐसी की थी। और उस भगोने वाले का भी इंटरव्यू ले रहे थे। मोहल्ले वाले कह रहे थे, ये तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है। अच्छी भली तो बिल्कुल किसी के साथ न लड़ाई न झगड़ा, इसका तो कोई ऐसा मसला भी नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। और इसकी बेटी कहाँ है यह हमें नहीं पता। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था। उसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बड़े प्यार से पूछा, आपने ऐसा आखिर क्यों किया? आपने अपने पति को मारकर इस भगोने में? उसकी जुबान रुक गई और उसे उबकाई आ गई, लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, कोई भी औरत ऐसा नहीं करेगी। वह इंसान इसी काबिल था। मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूँगी। वह अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर का शैतान जाग गया था। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी कहने लगे, बिल्कुल ठीक किया। इस समाज का भी तो पता नहीं चलता किसका साथ देता है, लेकिन अब सारे मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया। आप सब यह सोच रहे हैं वह किस किस्म का बाप था। सौतेला बाप तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर भी इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। उसने यह हरकत कर ली, मुझ पर मुकदमा चला और फिर कई साल बाद मुझे छोड़ दिया। जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसका एक बेटा भी था। मैंने उससे कहा, इसका बहुत अच्छी तरह परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।